नमस्कार। जय श्री कृष्ण। दशकों सूर्य संक्रांति। हर माह सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस माह 17 अगस्त 17 तारीख को बुधवार को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपने मित्र चंद्र की राशि से निकलकर अपनी स्वयं की सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो इसका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और क्या प्रभाव होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि ये काल पुरुष की कुंडली, तो सिंह राशि में सूर्यदेव का गोचर है। आपको दिखाते एक बार। ये सिंह राशि में गोचर हो रहा है। सूर्यदेव का प्रवेश सिंह राशि में हो चुका है। तो इसका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे हम। तो अपनी स्वयं की राशि में, जब अपनी इस स्वयं की राशि में, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अपने घर में व्यक्ति किस तरह से रहता है, कैसे रहता है, कितना ज़्यादा सुविधा पूर्वक और आरामदायक परिस्थिति में रहता है, तो उसी तरह से ये गोचर कैसा प्रभाव सभी राशियों पर इसका पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि सिंह राशि में सूर्यदेव, तो मेष राशि सबसे पहले सर्वप्रथम मेष राशि की बारी आती है। तो मेष राशि वालों के लिए ये अत्यंत लाभप्रद और लाभदायक बहुत अच्छा गोचर है और बहुत अच्छा समय है। इस समय का वो देखिए व्यक्ति में अपने आप स्वयं में ही बदलाव और कैसी परिस्थिति उसके सामने निर्मित होती है, तो उनका उस शुभ अवसर का लाभ उठाने का ही ये समय। अपने पिता के साथ संबंध, क्योंकि पिता का कारक सूर्य को ही माना गया है और राजा भी हैं साथ में। तो राजा जब अपने स्वयं के घर में हैं तो लाभपूर्ण स्थिति है, बहुत अच्छी। केवल आपको अपनी वाणी पर संयम, क्योंकि बुद्धि का स्थान है ये, आपके बुद्धि के घर में आ चुके हैं, तो बुद्धि में एक गर्मी, ज्ञान तो होगा ही होगा। सूर्य राजा हैं तो राजा के पास तो ज्ञान होता ही है। जब ज्ञान नहीं है तो चला कैसे रहे, संचालन कैसे कर रहे हैं राज्य का। तो बहुत ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन साथ में आपको थोड़ा गर्मी का भी अनुभव हो सकता है। अब गर्मी का अनुभव क्यों होगा और कैसे होगा, वो उस स्थान पर आ चुके हैं, उसकी वजह से थोड़ा भाव आवेश में आकर के, तैश में आकर के कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। क्योंकि जब मन मुताबिक काम नहीं होता है तो क्रोध में आ जाना तो लाजमी ही है, यही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी संयम रखना है। कुछ शाग्रता आपके व्यवहार में वैसे भी है, लेकिन थोड़ा गर्म मिजाज भी है, तो उस पर संयम रखने की ज़रूरत है। बाकी आप सूर्योदय के पहले या उसके साथ ही उठ जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बाद तक निद्रा के वशीभूत ना रहें। उसके बाद हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, वृष।
तो वृष के अच्छा है, वृष राशि के सुखेश के लिए अपने ही स्थान में जब हैं, अपने घर में, तो अपने सुखों पर खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, और जब ये भी लाभदायक ही कहा जाएगा। हालांकि आपके बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते हैं, लेकिन अब राजा हैं, राजा अपने घर में अच्छा है, अच्छी परिस्थिति में है। इसके बाद हम लोग मिथुन की बात करेंगे। तो मिथुन को अपने जो भी काम उनके पिछले पड़े हुए हैं, पेंडिंग काम है, तो उन कामों को निपटा लेना चाहिए। ये सर्वोत्तम समय है, बहुत उत्तम समय है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा समय कौन से फिर समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लग जाइए अपने काम में, तय करिए और तयशुदा वक्त में उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का, क्योंकि पराक्रम, और वहाँ से कहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं, एक ही दृष्टि है सूर्यदेव की, सबको समदृष्टि से देखते हैं, चाहे अपना पुत्र हो या हो प्रजा। बहुत बड़ी बात है, सूर्यदेव पिता के कारक है, तो पिता के साथ कोई गलत बात ना कहें, ना करें, उल्टी सीधी बातों में ना पड़ें, बिना वजह माहौल को और जो लाभदायक स्थितियों को उनको बिगाड़ने का कोई प्रयास ना करें, क्योंकि आपके में थोड़ा सा बचपना आ जाता है कभी, और बिना बात की बात को तूल दे जाते हैं कभी कभी। वैसे बहुत बुद्धिमान है, कोई दो राह नहीं इसमें। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो कर्क। कर्क तो कहते ना, वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का पक हुए। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, लेकिन इस समय एक वाणी में ज़्यादा ही ऊर्जा, क्योंकि वाणी की ही स्थान पर अब आ चुके हैं अपने ही घर में। अपने घर में वैसे भी आदमी कितना एनर्जेटिक और कितने आराम से, कितने फ्रीली रहता है। कैसे जंगल शेर विचरण करता है, जंगल में कैसे रहता है, कैसे विचरण करता है। तो उसी तरह से वाणी के गुणों को थोड़ा सा लगाम देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो क्रूर ग्रह हैं, तो क्योंकि राजा को देखिए उनके साथ वैसा नहीं होता, डिप्लोमेसी वाला कोई काम नहीं होता, कार्यक्रम नहीं रहता है इनके साथ, क्योंकि जो बात करते हैं स्पष्ट बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है, वो अलग बात है कि राजा जो है अपने पुत्र को भी उसी एक दृष्टि से देखता है, और अपनी प्रजा को भी समदृष्टि से, मतलब सबको बराबर ही मानते हैं, सबको सम बराबर मानते हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, क्योंकि न्याय लेने के लिए अगर कोई उनके पास जाता है तो सही दृष्टि ही रखेंगे। किसी के लिए वैसे हो जाएंगे पक्षपात, तो फिर वो बात आ जाएगी ना, राजा पक्षपात करते हैं, ऐसी बात आएगी ना, तो ऐसी बात नहीं रहती राजा के साथ। तो अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन एक ओजपूर्ण वाणी आपको स्वयं अनुभव होगा इसका, लेकिन संयम रखने की आवश्यकता है। सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य कहो लेकिन अप्रिय सत्य को ना कहो, ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो व्यक्ति देखिए नहीं भी चाहता है तो भी थोड़ा स्मोकी यहाँ पे हो गया है। क्या क्या होता रहता है। तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में, तो अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा है, और एक ओजपूर्ण वाणी इस समय आपको स्वयं में प्रतीत होगी। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। तो कर के बाद सिंह, स्वयं की राशि सिंह राशि और लग्न। देखिए आप कैसे देखेंगे, हमें पूर्व में ही बोल देना चाहिए, लेकिन हमें लगता है हमारे दर्शक जो है रेगुलर, हाँ, लेकिन अगर कोई अपनी राशि तो देख कर ही जाएगा, अगर कोई पहली बार भी क्लिक करके आ रहा है तो अपनी राशि को आप देख सकते हैं, और
अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, लग्न से भी आप देख सकते हैं, दोनों से आप देखिए, और लग्न और राशि दोनों को मिला जुला फल मिला के समझ लीजिए कैसा फल आपको प्राप्त होगा। फिर जब हम सिंह की बात करेंगे तो सिंह राशि के लिए अत्यंत लाभकारी, बहुत अच्छा। किनको किनको हमने अच्छा बताया, चलिए लास्ट में उसको क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा है, अति शुभ, और लेकिन एक स्वयं में एक ज़्यादा गर्मी का आपको अनुभव होगा, और अपच या शारीरिक व्याधि कुछ हो सकती है, आपको ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और मतभेद की, जीवन साथी के साथ मतभेद की परिस्थितियों से आपको बचना होगा, क्योंकि जब खुद में गर्मी होती है ना तो किस पे, जो सामने होगा, सामने कौन पड़ता है ज़्यादा करके, सामने अगर घर में क्योंकि बातचीत है या कुछ भी है घर में या जहाँ पे भी है, तो अब जैसे आजकल दोस्त वगैरह, महिला मित्र, फ्रेंड, तो लड़ाई झगड़े से, क्योंकि राजा हैं और साथ में अहंकार का प्रतीक भी, क्योंकि राजा हैं और उनमें अगर एक रौबीला व्यक्तित्व नहीं होगा, कई बार उसको अहंकार, लेकिन थोड़ा सा तो होना भी ज़रूरी है ना, पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि ईगो तो ज़रूरी है। जी हाँ, जो लोग कहते नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कहते होना चाहिए, होना चाहिए, इसको ही तो कहते हैं ना स्वाभिमान। लेकिन वही जो अब स्वाभिमान और अभिमान में जो अंतर नहीं जानता है करना, तो वो तो कहेगा कि अहंकार है, घमंड है, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। अब जब स्वाभिमान ही नहीं है तो व्यक्ति अरे हर एक के सामने एकदम ऐसे है, एक शब्द कहा जाएगा लुंज है, बिल्कुल लुल्ल बना पड़ा हुआ है, लल्लू प्रसाद जैसा, तो फिर राजा कैसा? तो राजा है तो एक रौबदार व्यक्तित्व तो होना ही पड़ेगा, और ये परम आवश्यक है। हमें लगता है हमारे दर्शक समझ चुके हैं, समझते हैं। अब हमारे इस चैनल पे आने का मतलब ही क्या है? तभी आएंगे ना जब हैं बुद्धिमान, कुछ समझने के और सोच विचार मंथन करने के लायक हैं, तभी ना आएंगे। तो हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा है आपके लिए। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कन्या राशि। तो कन्या राशि और लग्न वालों पे कैसा प्रभाव करेंगे? तो आपके मसले जो हैं, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वहाँ से दृष्टिपात शत्रु पे कर रहे हैं, और राजा के सामने शत्रु, वहाँ से नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये क्रूर ग्रह होते हैं। स्थान अच्छा नहीं माना गया है यहाँ पर, लेकिन अच्छे स्थान में नहीं होने पर ये बहुत ज़्यादा बलशाली और बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छे फल ये देने के लिए ही जाने जाते हैं, और बहुत अच्छा ही ये प्रभाव यहाँ पर देंगे। अगर आपका कोई कानूनी मसला है तो सुलझ सकता है, और उसको आप आराम से सुलझा कर, आराम से, क्योंकि तीव्र प्रतिवाद करने के लिए कौन कर पाएगा? करने के लिए साहस, मंगल, और स्वयं को, क्योंकि अनिर्णय की स्थिति में यदि कोई पहुंच रहा है, निर्णय की स्थिति होनी चाहिए। जब व्यक्ति में खुद में कोई पावर, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो अगला तो कहते ना उंगलियों पर नचा लेते लोग, तो कैसे लोगों को, सूर्य वाले को, बलशाली जो सूर्य है, समझाया बुझाया तो जा सकता है। अब ये जो हो गए गुरु हो गए, अच्छे से जब इनसे बात करोगे, अभी हमको देखिए बार बार टलता ही चला जा रहा है, बहुत जल्दी हम करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, वरना होगा कि, तो बहुत अच्छे से, वैसे उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, कन्या राशि के लिए बताएंगे हम, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी दे रहा है शयन कक्ष में आकर, तो लड़ाई झगड़ा मतभेद की संभावनाएं थोड़ा सा दृष्टिगोचर हो जाती है। लेकिन शत्रुओं के लिए शत्रु तो सिर्फ इतना ही कह सकता है, सावधान, निकल लो, बहुत हुआ, ऐसी स्थिति में है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए, तुला राशि लग्न बहुत अच्छा कहा जाएगा, आपकी बहुत लाभ प्रदर्शित कर रहा है,
लाभ, लाभ में अगर रोशनी पड़ जाए, रोशनी यानी कि उजाला, तो जो जहाँ से लग रहा हो कि अब लाभ नहीं हो पाएगा, कैसे क्या होगा, तो वहाँ सब से भी लाभ दृष्टिपात होगा, वहाँ से दिखेगा और अच्छा है कुल मिला के। तो जो भी काम हो उनको अपने हिसाब से आप देख समझ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे हम वृश्चिक। हमें लगता है एक बार में पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए, क्योंकि रह जाता है फिर आधा देखा नहीं देखा, इससे अच्छा है। तो हम वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि लग्न आपके लिए तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और मित्र हैं। वृश्चिक के तो मित्र हैं ना, मंगल और सूर्य जो हैं क्रूर ग्रह हैं, लेकिन मित्र हैं ये। तो मित्र अपने घर में है मित्र, तो अच्छा करेंगे। बहुत दिग्बल की परिस्थिति में है, दिग्बल को प्राप्त किए हुए हैं। जो काम में आप हाथ लगाएंगे आराम से, बिल्कुल आपको लगेगा कि आराम से उस काम को कर सकते हैं और कर पाएंगे। इस समय आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं कहा जाएगा, कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य टफ नहीं, कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं। तो अपनी राह पे और एक अलग ही आपके, बाकियों को भी हमने कहा सबको लगेगी थोड़ी ऊर्जा, लेकिन आपको एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा स्वयं में दृष्टिगोचर होगी, महसूस होगी और बहुत अच्छा है आपके लिए। ये बदलाव आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत लाभकारी है, परम प्रिय दर्शक, हाँ वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए है ये। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे धनु। आपके भाग्य के विधाता और स्वामी हैं। विधाता भाग्य लिखते हैं और देखिए भाग्य के लिए बृहस्पति को बहुत ज़्यादा, गुरु को जुपिटर, क्योंकि हम कितनी बार अगर आप हमारे देखते हैं तो आप सुन चुके होंगे कि गुरु बिन ज्ञान न होई, हम कई बार बोल चुके हैं। अब जब गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे क्या काम करोगे, क्योंकि एक ऊहापोह की स्थिति में रहोगे। अब पोह से सुन के किसी को पोहा ना याद आ गया हो कि बहुत दिनों से पोहा नहीं बनाया, तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। आप कहेंगे थोड़ी सी मजाक वाली बात, यहाँ तो अच्छा फैमिली वाला ही माहौल रहता है। तो जैसे मित्रों से बात करते हैं तो हम ठीक है मित्र भी हैं, लेकिन हर एक बता रहे हैं टीचर और कुछ लोग गुरु, जिसको जैसा, ऐसे से क्या कहा जाए, ऐसे गुरु भी आ जाते हैं जो आता जाता भी कुछ नहीं है और अपनी ही उल्टा प्रशंसा कराते हैं। एक का तो बड़ा सुनते थे कि ये खा लो वो हो जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए बस चेंज हो जाएगा, एक बहुत सुनते थे कौन से बाबा और कौन सा क्या। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे उल्टा सीधा बताते हैं और डराते धमकाते बहुत है। तो उल्टी सीधी जगह पे ना जाएं, क्योंकि गलत पे जाके सही पे भी आप फिर सब कर लेते हैं, ये हो जाता है। इतनी सी बात है कि आप पहुँचे कहाँ पे हैं और सही जगह पहुँचेंगे तो निराकरण होगा, और अगर गलत जगह पहुँचेंगे तो समस्याओं का और भी ज़्यादा आप ले करके आ जाएंगे, वृद्धि कर लेंगे, समस्या वृद्धिग्रस्त हो जाए। हम बात कर रहे थे धनु राशि के लिए, बहुत अच्छे हैं आपके लिए भी। हर तरफ से चहुदिशा से आपको कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और काम बनेंगे, और जब काम बनेंगे लाभ होगा। और अपने मान सम्मान यश में आप वैसे भी स्वयं ही ये रखते हैं, कोई कोताही नहीं बरतते हैं, ध्यान रखते हैं, और वही होगा मान सम्मान। आपकी नज़र से ही आपका सम्मान और मान होगा, और आप स्वयं का भी, औरों का, सबसे बड़ी बात है औरों का,
लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं स्वयं का भी नहीं जानते, औरों का क्या उनको समझ में आएगा, औरों के ही लगे रहेंगे, तो भी बड़ी खतरनाक और बड़ी घातक परिस्थिति होती है, बहुत खराब स्थिति होती है वो। तो आप मान सम्मान पाएंगे, और आप मान सम्मान करते ही हैं, जैसा कि लोगों का सबको ही पता है वो, तो आप मान सम्मान करेंगे और कुल मिला के अच्छा कहा जाएगा, अच्छा समय है। अब हम बात मकर राशि की करेंगे, तो मकर के लिए ठीक है, अब क्या कहें, तो आपके इतने कारक नहीं हैं तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, विवादास्पद परिस्थितियों से बचने की ज़रूरत है, और सूर्योदय के बाद तक, काफ़ी देर बाद तक, बहुत से लोग होते हैं 8-9, क्या हमने स्वयं खुद देखा है, कुछ लोग तो खुद बताते हैं 11-12 के पहले नहीं उठते, तो उससे बचने का थोड़ा प्रयास करें। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें कभी लेट नहीं होता, हो जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। बाकी तो जो भी हो, प्रयास भी ना करो तो ये तो गलत बात है ना। अब नेक्स्ट कुंभ की बात करेंगे, तो कुंभ के लिए भी उतना ज़्यादा, बल्कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए तो मकर के लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पे आ कर के ऐसे स्थान में बैठे हैं, तो खराब स्थान में ये ठीक होते, अच्छे कहे जाएंगे, बल्कि ठीक है, लेकिन उतना अच्छे इसलिए नहीं कहा हमने। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कारक उतने नहीं है ना, उसके हिसाब से यहाँ सारी चीज़ें देखनी होती हैं, यूँ ही नहीं कुछ भी। तो कुंभ के लिए हम बता रहे थे आपको अपने में, स्वयं में थोड़ा, जैसे आप ज़्यादा करके डावाडोल और डल रहते हैं कई बार, क्योंकि आलस की राशि है ना, थोड़ा आलसी बना देते हैं। ये शनि देव की जो राशि होती है, काम करते हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा ये कई बार कार्यों में विलंबित करते हैं, स्वयं आलसी हो जाते हैं। तो इस समय थोड़ा आलस से बचने की भी ज़रूरत है, और आप बचे भी रहेंगे, थोड़ा बचेंगे, क्योंकि जहाँ से वो दृष्टिपात कर रहे हैं तो आप में स्वयं एक ऊर्जा महसूस होगी, और पिता के साथ संबंध ठीक रखें, जो कि हम सभी के लिए उपाय यही बता रहे हैं, पिता से अपने सही रखें, और क्या करें, सूर्योदय के पूर्व उठने की कोशिश, या अगर उसके उस समय नहीं तो उसके बाद तो उठ ही जाए, उसके साथ और उसके बाद तो उठ ही जाए, क्योंकि इतनी देर में उठेंगे तो फिर हर कार्य, फिर एक काम वो हुआ फिर अगला, ऐसे वो डिस्टर्बेंस पूरा वाइब्रेट जैसा होता चला जाता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम नेक्स्ट मीन की बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। शायद हमने पिछले वीडियो में नहीं कहा, लेकिन मैं ये भी याद रहा, हर बार कहती हैं भाई, कहना तो ज़रूरी है, मीन राशि है, कैसे नहीं कहना पड़ेगा। तो मीन राशि के लिए बहुत बढ़िया है, इस समय सर्वोत्तम है, शत्रु आपके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते, शत्रु बिल्कुल चुपचाप दुबक के बैठ जाएंगे, और कोई अगर लड़ाई झगड़ा मसला है तो जीत आपकी निश्चित है, जीत आपकी होगी। और वहाँ से दृष्टिपात कर रहे हैं तो आप खर्चा भी कर सकते हैं, खर्च करके आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अगर आप कहीं टूर या घूमने का, कहीं छुट्टी हॉलीडेज़ पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, खर्च करेंगे, अपने सुख पर, आराम पर ही आप खर्च करेंगे, और कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा। देखिए हमने कितनों को अच्छा कहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कहा है मेष के लिए, और तुला के लिए भी, वृश्चिक के लिए, और सिंह के लिए भी अच्छा है, धनु के लिए और मीन के लिए, इतनी राशियों के लिए ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकियों के साथ क्या है, बुरा नहीं है उतना, ठीक है, मध्यम कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, इतना कारक नहीं है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा ही नहीं है, मिला जुला फल, ऐसे इसको समझेंगे। तो आज हमने जाना, कैसा लगा आपको कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जब हम अगला कल लेकर आते हैं आपके लिए एक नई परिचर्चा के साथ हाजिर होंगे और उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।